आज हम यूपीएससी GS3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय सेल ऑर्गेनल्स एंड डिजीजेस को समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं। कोशिका के अंदर उपस्थित विशेष संरचनाएं जो अलग अलग कार्य करती हैं, उन्हें सेल ऑर्गेनल्स कहा जाता है। यदि इन ऑर्गेनल्स में कोई खराबी आ जाए तो जेनेटिक और मेटाबॉलिक डिजीजेज उत्पन्न हो सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है क्योंकि ये एटीपी अर्थात कोशिका की ऊर्जा बनाता है। ये कोशिका के मेटाबॉलिज्म और एपोप्टोसिस यानी प्रोग्राम्ड सेल डेथ को भी नियंत्रित करता है। जब माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए यानी mtDNA या न्यूक्लियर जीन्स में दोष आ जाता है तो माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर्स होते हैं। इनके प्रमुख लक्षण हैं मांसपेशियों की कमजोरी, थकान, दृष्टि और श्रवण क्षमता में कमी, हृदय रोग तथा मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र की समस्याएं। प्रमुख उदाहरण हैं ली सिंड्रोम, मेलास सिंड्रोम और LHON। अब बात करते हैं लाइसोसोम की। इसे सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है। इसका कार्य कोशिका के अपशिष्ट पदार्थों और क्षतिग्रस्त ऑर्गेनल्स को पचाना तथा उनका पुनर्चक्रण करना है। जब इसमें उपस्थित एंजाइम्स की कमी हो जाती है तब लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेस होती हैं। इनके कारण अपचित पदार्थ कोशिकाओं में जमा होने लगते हैं। इसके लक्षण हैं यकृत और प्लीहा का बढ़ना, हड्डियों में विकृति, विकास में देरी तथा तंत्रिका तंत्र को नुकसान। प्रमुख उदाहरण हैं गॉशे डिजीज, टे-सैक्स डिजीज, पॉम्पे डिजीज और फैब्री डिजीज। अब समझते हैं कैंसर और सेल साइकिल। सामान्यतः कोशिका G1, S, G2 और M अर्थात माइटोसिस चरणों से गुजरते हुए नियंत्रित रूप से विभाजित होती है। लेकिन जब ये नियंत्रण समाप्त हो जाता है तब अनियंत्रित कोशिका विभाजन शुरू हो जाता है, जिसे कैंसर कहते हैं। इसके प्रमुख कारण हैं जीन म्यूटेशन, रेडिएशन, तंबाकू, हानिकारक रसायन, वायरल संक्रमण और पारिवारिक इतिहास। कैंसर के ट्यूमर दो प्रकार के होते हैं, बेनाइन अर्थात गैर कैंसरकारी और मैलिग्नेंट अर्थात कैंसरकारी। अब बात करते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स की। ये वे रोग हैं जो जीन या क्रोमोसोम में परिवर्तन के कारण होते हैं। इनके प्रमुख प्रकार हैं सिंगल जीन डिसऑर्डर्स, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स और माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर्स। प्रमुख उदाहरण हैं सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस। इन रोगों की पहचान के लिए जेनेटिक टेस्टिंग, DNA सीक्वेंसिंग, क्रोमोसोम एनालिसिस, एंजाइम असे, प्रीनेटल स्क्रीनिंग और न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग की जाती है। उपचार में जीन थेरेपी, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, स्टेम सेल थेरेपी, टारगेटेड कैंसर थेरेपी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और प्रिसिजन मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। भारत सरकार ने इस क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीजेस 2021, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तथा नेशनल कैंसर ग्रिड अनुसंधान शीघ्र पहचान और बेहतर उपचार को बढ़ावा देते हैं। निष्कर्ष, स्वस्थ सेल ऑर्गेनल्स हमारे शरीर के सामान्य कार्यों की आधारशिला हैं। वहीं आधुनिक जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, शीघ्र निदान, उन्नत उपचार और सरकारी पहल माइटोकॉन्ड्रियल रोगों, लाइसोसोमल रोगों, कैंसर तथा अन्य आनुवंशिक रोगों के प्रभावी प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।